ये पहले मैं चाह रहा हूं जॉर्ज सोरोस पे जरा बोलिएगा। ये जॉर्ज सोरोस को अचानक कहां से, पहले भी बोले हैं वो, पर ये अदानी के मसले पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मसले पर, प्रधानमंत्री कमजोर होंगे, लोकतंत्र आएगा, ये हो क्या गया है इनको? ये जॉर्ज सोरोस की आपको पर्सनैलिटी देखनी होगी। ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि 97-98 के समय जब ईस्ट एशिया क्राइसिस हुआ था तो जॉर्ज सोरोस का क्वांटम फंड था, वो उसके पीछे था। पूरा का पूरा बैंक ऑफ थाईलैंड कोलैप्स होने की कगार पे था। तो जॉर्ज सोरोस, जिसे कहते हैं ना, एक टिपिकल अपॉर्चुनिस्ट ट्रेडर है। जहां उसको फ़ायदा दिखेगा वो अपना खेल खेलेगा, एज ए ब्रोकर या एज ए ट्रेडर, वट एवर यू कॉल इट। दूसरी तरफ, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसे का अब 92 की एज में वो करेंगे क्या, तो इसलिए दुनिया में अपने आप को हेडलाइन बनाने के लिए वो आज नहीं, कभी वो चाइना के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो रशिया के खिलाफ बोलते हैं। तो जहां पे भी वेस्टर्न पावर्स की हाँ में हाँ मिलाने वाली सत्ताएं नहीं हैं, ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे वेस्टर्न पावर्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। ये उसका एजेंडा है, क्योंकि वो खुद हंगेरियन माइग्रेट होकर अमेरिका गया है। तो उसको कहीं पे भी वेस्टर्न के अलावा कोई इकोसिस्टम सूट नहीं करता, पहली बात। जॉर्ज सोरोस की दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि उस इंसान को ये समझिए कि हिंदुस्तान आज 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अगर आपको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी पे कब्जा करना है तो सर, ब्रोकर अगर 1% भी लेता है तो 300 बिलियन बनता है। आज अगर भारत की पॉलिसी मेकिंग सोवरेनिटी अगर विदेशियों के कब्जे में चली जाती है और की पोजीशंस पे आप अपने पपेट बैठा देते हैं, तो आप अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाइए। तो जो आज मुनाफा अडानी को हो रहा था, किसी अमेरिकन कंपनी को होता, छटपटा रहे हैं, वही है। क्योंकि मेक इन इंडिया आने से आप समझिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। जैसे जैसे आप मेक इन इंडिया करते हैं, वैसे वैसे जो कंट्रीज जहां पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, जिन कंपनियों में इन्होंने पैसा लगाया है, उन कंपनियों के लिए इंडियन मार्केट श्रिंक हो रहा है, वर्ल्ड मार्केट श्रिंक हो रहा है। तो ये जो पैसा लगा के बैठे इन कंपनियों में, ये माल कहां बेचेंगे जब भारत मेक इन इंडिया कर लेगा? तो समस्या ये है। इसीलिए कांग्रेस भी आज साथ में आ गई बीजेपी की। मैं क्या बोल रहा हूं, जितने ये कह रहे हम निपट लेंगे, आप बाहर रहिए। जॉर्ज सोरोस जो है वो अकेला नहीं है। इसका ये है कि ये आदमी के पास अपना पैसा और ये फ्रंट पे खेलता है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका में और यूरोप में, विच इज बिहाइंड द कर्टेन, फंडेड बाय स्टेट, लेकिन सामने मुखौटा होता है ह्यूमैनिटेरियन, चैरिटी, डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट एड का। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। तो आप इतने विचलित ना हो, ये दुनिया का खेल है। भारत की जनता को और जो लोग भारत का हित चाहते हैं, चाहे किसी भी साइड हो, उनको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, इनको साइडलाइन रखें। एक कमेंट और, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा हम कमेटी बनाएंगे। 4 याचिकाएं पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, 4। शुरुआत में तो ये थी कि हिंडनबर्ग की जांच होनी चाहिए, ML शर्मा ने वो याचिका डाली थी, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए एंडरसन के खिलाफ। फिर उसके बाद एक विशाल तिवारी हैं जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच की मांग की थी। फिर जया ठाकुर हैं कांग्रेस की, उन्होंने LIC और SBI की भूमिका पर संदेह जताया, उन्होंने अपनी अलग जांच मांगी। और एक और याचिका है मुकेश कुमार की, जिसमें वो वही जांच की मांग कर रहे हैं वो भी। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आपके हिसाब से कोई लगता है कुछ कर पाएगी, जांच में तय तक जाएगी? मुझे लगता है कि विद ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस देश में संस्थाएं हैं। आपकी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है RBI एक्ट, आपका एक कानून है सेबी एक्ट। सेबी का पूरा सेक्शन 15 आप देखें, वो ये है कि अलग अलग घोटालों पे या मिसमैनेजमेंट पे या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे या इनसाइडर ट्रेडिंग पे कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा और कैसे पेनल्टी लगेगी। प्रावधान भारत की संसद ने कानून बनाया है और संस्थाएं बनाई हैं। ठीक है। आज जब सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन और अपनी कमेटी की बात कर रहा है, मुझे लगता है कि ये जंपिंग द गन है। आई एम सॉरी विद ड्यू रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट। आप हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को अंडरमाइन और साइडलाइन करने का प्रयास ना करें। पहले सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि सेबी अपनी रिपोर्ट दे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे आरबीआई है, जो भी संस्थाएं इस देश में बनी हुई हैं, पहले आप उनको अपना काम करने दें। जब वो रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कमेटी क्या करेगी, सेबी से ही रिपोर्ट मांगेगी ना।
आरबीआई से रिपोर्ट मांगी, अपना तो कोई तंत्र नहीं है नहीं, लेकिन सुप्रीम अपने कोर्ट का। एक्सपर्ट्स बैठा के जांच भी तो करवा उससे सकते क्या हैं करोगे? सुप्रीम डेटा ही नहीं है तो एक्सपर्ट क्या सूंघ के थोड़ी कोर्ट। बताएगा? डेटा तो सरकार से ही मांगेंगे, एजेंसियों से मैं मांगेंगे। वही कह रहा हूं। तो जब आपके पास ऑलरेडी और हो सकता है इस कमेटी को इतनी पावर दी जाए कि वो किसी से भी कुछ भी डेटा मांग सकती हो, अदानी ग्रुप से मांग ले, सेबी आप से मांग ले, सबसे मांग आरबीआई लो। से मांग ले। इसका मतलब यह है कि आपने इस देश में आरबीआई बनाया, सेबी बनाया, आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो उनको वाइंड अप कर दीजिए ना। अगर हर चीज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना है। पर यही तो आरोप है ना विजय जी, आरोप ही ये है कि सेबी ने, आरबीआई ने अपना काम ढंग से नहीं किया। कहां इसीलिए रिपोर्ट? कमेटी बनाई है, अभी जांच तक करवाई रिपोर्ट है। आई? अभी तक रिपोर्ट आई, पब्लिक हुई, सार्वजनिक हुई? कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले यह बोले कि सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट को सामने रखे, आरबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट सामने रखे। अगर उसमें फैक्ट सामने आते हैं, कन्विंसिंग फैक्ट्स हैं, तो ठीक है, एजेंसी लेकिन ने अब काम किया। तो कमिटी बन गई। लेकिन एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, जब आप ये कहते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार के नॉमिनेशन नहीं चाहिए, आई एम स्लाइटली डाइग्रेसिंग। सर, कोलेजियम क्या है? वो भी तो आपका अपना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। कहने का मतलब यह है कि पैमाना अगर आप रखते हैं, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं,